नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राज्य सरकारों के हल्ला मचाने के आखिरकार 40 दिन बाद केंद्र सरकार ने अल्कोहल की बिक्री पर लगे बैन को हटा दिया और उसका नतीजा जो हुआ उससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर राज्य सरकारें क्यों चाहती थी कि शराबों की दुकान खुल जाए। शराबों की दुकान खुलने के साथ ही खुली खजाने की तिजोरी। धन के भूखे राज्यों को सभी शराबियों में अर्थव्यवस्था सुधारने की उम्मीद नजर आ रही है। ये बात सच है कि ज्यादातर स्टेट्स की टोटल अर्निंग का 10 से 20% रेवेन्यू अल्कोहल की बिक्री से ही जनरेट होता है। सबसे ज्यादा कमाई अल्कोहल और पेट्रोल के बिकने के कारण ही होती है। कुल 1.5 महीने में शराब न बिकने पर सभी राज्यों को 30,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार ने तो अपना पासा फेंक दिया, लेकिन जनता किस पागलपन की राह पर चल पड़ी है। ये लंबी कतारें कोरोना विस्फोट में भी तब्दील हो सकती हैं आने वाले कुछ ही समय में। कुछ समय पहले तक हम सभी जमातियों पर गुस्सा निकाल रहे थे, उन पर बिल फाड़े जा रहे थे, लेकिन सोचिए जरा, जो लोग इन कतारों में खड़े हैं उनकी हरकत भी कम आके जाने वाली नहीं है। जान से ज्यादा प्यारा प्याला हो गया। न्यूज टेलीकास्ट हो रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि अब शराबी संभालेंगे अर्थव्यवस्था की डोर। अब शराबियों के जिम्मे अर्थव्यवस्था को संभालना। इस तरह की पोस्ट डाल के शराब खरीदने वालों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे देश में इकोनॉमी मेंटेन करने में शराबियों का योगदान कब से होने लगा। लोग अगर अपना कामकाज छोड़ के शराब खरीदने और पीने लगे तो चल जाएगा देश, चल जाएगी देश की इकोनॉमी, बढ़ेगा देश आगे, करेंगे तरक्की। इस देश की अर्थव्यवस्था और देश को आगे बढ़ाने में शराबियों का हाथ कभी नहीं हो सकता। देश आगे बढ़ाते हैं खून पसीना बहाने वाले किसान, दिन रात काम करने वाले उद्यमकर्ता, व्यापारी, मजदूर, पढ़ाई करके उस पदों पर काम करने वाले बच्चे जब बिना शराब पिए काम करते हैं तब देश तरक्की करता है। ज्यादातर घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, रेकलेस ड्राइविंग जैसे केसेस ड्रिंक करने की वजह से ही सामने आते हैं। क्या सीख दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? यही कि आपके बच्चे आगे चलकर कहें कि हमारे बड़े वो थे जो शराब के लिए कुर्बान हो गए, वो नहीं जो देश के लिए कुर्बान होते हैं। या फिर ये कि हमारे बच्चे कहेंगे आगे चलकर कि काश हमारे पिता, हमारे भाई उस दिन बाहर ना जाते तो आज हम कोरोना बीमारी का शिकार नहीं होते। दोनों ही केसेस में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा। और सबसे अहम बात, हमारे देश में लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर वहां अल्कोहल खरीदने जा रहे होंगे कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, और उनमें से संक्रमित लोग भी डेफिनेटली होंगे। ध्यान रखिए जनाब, ये शराब नहीं वो मेनका है जो आपके 1.5 महीने की तपस्या को भंग कर सकती है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा आए हैं, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कोरोना के केसेस में। ऐसे में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इन हरकतों के कारण। सरकार कोरोना की मार के साथ साथ नुकसान की मार भी झेल रही है। वो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ऑब्वियसली लेगी, लेकिन जनता को लाइफ बैलेंस करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। कुछ ना कुछ दायरे हमें मेंटेन करने ही होंगे अपनी सुरक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत।